देखो बच्चों, अपना हिंदी का 7वां पाठ है। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। चाह का मतलब होता है इच्छा, तीव्र इच्छा, और राह का मतलब होता है मार्ग। राह का मतलब क्या होता है? मार्ग, रास्ता। तो मैं बच्चों देखो, पाठ का जहाँ चाह वहाँ राह, इसका आपको मैं परिचय करवा देता हूँ। आज इस पाठ का पहले सारांश आपको बताता हूँ कि इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो, मनुष्य के मन में किसी काम करने की इच्छा हो, तो वह सबसे बड़ा काम वह सफलतापूर्वक कर सकता है। अब ऐसा ही इस पाठ में एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था, और क्या हो गया, बरसात के दिनों में नाला पार करके बच्चों पाठशाला में जा नहीं पाते थे। इसलिए बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निर्धार किया। तो देखो, गांव के फिर क्या हो गया, गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और सामग्री खरीदी और बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। सभी लोगों ने विद्यार्थियों के साथ, बच्चों को साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान करके पुल बनाकर तैयार किया। तो ऐसा इस पाठ का ये सारांश है। बच्चों में आपको एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, आप सुनो। देखो, एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थी से पूछा कि वही नाला गुरुजी। सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। आप देखो, एसंबा गांव का नाम है और एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार पाउस हुआ, यानी धुआंधार का मतलब है बड़े जोर से पाउस चल रहा, बड़े जोर से पाउस हुआ, बरसात हो गई। और ये बरसात के कारण, वर्षा का मतलब होता है बरसात, ये वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर बच्चे यानी क्या हुआ, इकट्ठा नहीं हुए पाए। फिर प्रार्थना मैदान पर न होकर प्रार्थना अपने कक्षा में हुई। फिर गुरुजी आया और उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। अपने कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी कम हैं। इसका कारण क्या था? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या कारण है, बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थी ने उत्तर दिया गुरुजी से कि वही नाला। सब ने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला। बाद में क्या हुआ बच्चों, देखो क्या हुआ। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग इसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थी के लिए संभव नहीं था। आपका लांघना का मतलब यहां दिया है पार करना। आप देखो बच्चों कि एसंबा गांव के ठीक यानी बीच एक नाला बहता था। चित्र दाखवा। ये देखो, यहाँ चित्र में बताया है, ये छतरी लेके का छात्र है, छतरी लेके है, बाकी के लड़के हैं, अपने पीठ पर उनके दफ्तर है पीछे, और वे चल रहे हैं। और वहाँ आपको सब ये विद्यार्थी दिखाई देते हैं चित्र में। तो क्या हुआ कि ठीक बीच से एक नाला बहता था एसंबा गांव के, और गांव के बस्ती के नाले के एक तरफ थी। जो गांव था वह बस्ती नाले के एक तरफ थी,
और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी रहता है, 4 से 5 फीट तक। अब पानी रहने के कारण बुजुर्ग जो लोग हैं, वह बुजुर्ग लोग किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर सकते थे, अपने खेतों में जाते थे नाला पार करके। लेकिन किंतु यानी परंतु पाठशाला आने के लिए नाला पार करना विद्यार्थी के लिए संभव नहीं था, वह नहीं कर पाते। 4 से 5 फुट तक पानी रहता था, बुजुर्ग जाते थे लेकिन बच्चे नहीं जा सकते थे उतने पानी में। फिर क्या हुआ, जब फिर जोरों की बारिश होती थी, उस दिन कक्षा में विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला में नहीं आ पाते, यानी अपने स्कूल में नहीं आ पाते थे, पाठशाला में नहीं आने पाते थे। और इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी पाठशाला से छुट्टी यसंबा की ये कहानी। अरे जब बारिश आती थी तो नाले में पानी आता था, नाला भरता था, और इसलिए बच्चे नहीं आ सकते थे, नाला पार नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको छुट्टी देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी? विद्यार्थियों को छुट्टी देनी पड़ती थी। फिर ऐसा ही चलते रहता था, ऐसा इनका चलते रहता। जब पानी आया तब नाला भरता था और बच्चे नहीं आ सकते थे, इसलिए उनको छुट्टी देनी पड़ती थी। ये कहानी ये हमेशा के लिए चलती थी, हमेशा का था। जब पानी आए तब नाला भरेगा तो बच्चे नहीं आ सकते थे, इसलिए ऐसा ही चलता था। फिर हाँ, तो देखो अब आगे चल के देखो, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव। तो पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थी के पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई बराबर नहीं हो सकती थी उनकी। अच्छे श्रेणी लेने वाले जो विद्यार्थी थे, वह विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे, उनको कम मार्क मिलते थे, कम गुण मिलते थे, और सब ऐसा होने से सब परेशान थे। आप क्या करेंगे? उनको प्रश्न गिरा कि आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मार्ग तो असंभव है, मार्ग तो संभव नहीं है। फिर क्या हुआ, आगे देखो बच्चों, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते। दोपहर बाद वर्षा थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब पूरी कल्पना और बकवास है। तो देखो बच्चों, आप यहाँ तक अपना पाठ हुआ है, लेकिन आप बाद में आगे चल के इसमें बताया उन्होंने क्या मार्ग निकाला है। जो चीज़ असंभव है उसको संभव भी करके दिखाया उन्होंने। ऐसा मैंने पहले भी आपको पाठ का परिचय है जो आपको बताया है। तो ये आप यहाँ अपना पाठ यहाँ थोड़ा सा ये पैराग्राफ खत्म करेंगे, बाद में आगे वाला जो पैराग्राफ है वह कर लेंगे। तो देखो शब्दार्थ ने आपको बताया है, इसका अर्थ भी दिए वाले हैं, या अच्छी तरह से लिख के लो और पढ़ो। और प्रश्न दिए वाले, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि बरसात के कारण नाला भरा था, इसलिए प्रार्थना कक्षा में हुई। इसका अपना उत्तर दे सकते। दूसरा प्रश्न है, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? उस दिन कक्षा में क्यों थे? ये भी आपको उत्तर दे सकते हैं आप कि उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? कि बहुत बरसात होने के कारण नाला भरा था, इसलिए विद्यार्थी नाला पार कर न सके, इसलिए कक्षा में विद्यार्थी बहुत कम थे। ऐसे आप उत्तर दे सकते हो। तो बच्चों देखो, आखिर आपको मैं गृहपाठ बताया, वर्षा ऋतु, इस विषय पर 10 वाक्य आपको लिखकर लाना है। यह आपका गृहपाठ है।